नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी और एसएसपी की अध्यक्षता में तहसील सदर मेरठ में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। मवाना और सदना में भी सुनी गई शिकायतें। लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र में दबंगों को नहीं है कानून का डर। खुलेआम मारपीट और हथियारों के बल पर लिसाड़ीगेट थाना अव्वल। सड़क पर खुलेआम मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वहीं दोस्त ने की दोस्त की पत्नी के साथ छेड़छाड़। विरोध करने पर की पति की पिटाई। कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश गोयल ने कैंट स्थित बिल्वेश्वर नाथ मंदिर की संपत्ति हड़पने का लगाया आरोप। कहा, कुछ लोग मंदिर की संपत्ति को करना चाहते हैं खुर्द-बुर्द। प्रेस वार्ता करके दी मामले की जानकारी। कैंट बोर्ड ने चलाया अभियान। लालकुर्ती के बाद रजबन में आवारा गोवंशों का अभियान। 6 गोवंशों को गौशाला भिजवाया। सीईओ जाकिर हुसैन खुद कर रहे मॉनिटरिंग। आने वाली 25 मई से नौचंदी मेला लगाने का डीएम ने दिया आदेश। कुल 50 दुकानें हुई आवंटित। मेला प्रशासन तैयारियों में जुटा। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी वीके सिंह ने की। उनके साथ डॉक्टर एसएसपी विपिन ताड़ा, सीडीओ नुपुर गोयल, एसडीएम सदर अंकित कुमार और बीएसए आशा चौधरी सहित कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जो शिकायतें अधिकारियों को प्राप्त हुई उनमें मुख्य रूप से चक रोड पर अवैध कब्जा हटाने की शिकायतें, पुलिस विभाग की शिकायतें, भूमि पैमाइश करवाने और समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग सहित 42 शिकायतें पत्र और प्रार्थना पत्र भी बरामद हुए, जिसमें से 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान पुलिस शिकायतों को लेकर एसएसपी ने संबंधित थाना प्रभारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं मवाना तहसील सभागार में शनिवार को समाधान दिवस आयोजित किया गया। समाधान दिवस में एसडीएम मवाना दीपक माथुर, सीओ मवाना अभिषेक पटेल, तहसीलदार निरंकार सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के भी निर्देश दिए। समाधान दिवस में सटला गांव की रहने वाली नजमा ने बताया कि उसके गांव का रहने वाला आफाक दबंग किस्म का व्यक्ति है और कई गैर कानूनी कार्य करता है, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई संगीन धाराओं में भी मुकदमे दर्ज हैं। वहीं संयुक्त व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष शहवाल दुबलिश ने एसडीएम को बताया कि पीवीवीएनएल द्वारा कस्बे और गांव में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उन स्मार्ट मीटर में बहुत सारे टेक्निकल इशू हैं, लेकिन बावजूद इसके विद्युत विभाग जबरन लोगों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जबकि इस बारे में अनेकों बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है। उधर सरना तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम महेश प्रसाद दीक्षित ने जन शिकायतें सुनी। तहसील स्तर के अन्य अधिकारी, तहसीलदार और सीईओ समाधान दिवस में नहीं पहुंच पाए। समस्त सरकारी विभागों के प्रतिनिधि समाधान दिवस में जरूर मौजूद रहे। समाधान दिवस में कुल 98 शिकायतें आई, जिसमें से कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं पूर्व में लंबित सभी शिकायतों के तय समय सीमा के भीतर निस्तारित करने की जानकारी दी गई। एसडीएम ने समाधान दिवस में आए फरियादियों को उनकी शिकायतों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र के तारापुरी में खुले गुंडई और दबंगई हो रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुंडई करने के बाद उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। चलिए आपको बता देते हैं, लिसाड़ीगेट में एक शख्स को घेरकर कई दबंगों ने जमकर पीटा। उसने जान बचाकर भागने की खूब कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही और दबंग उसे दौड़ा कर पीटते रहे। तमंचे से भी सर और शरीर पर कई बार वार किए गए। दबंगई और गुंडई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कई लोग एक शख्स को बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर जब मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो कब्जे में ले ली गई है, जो तारापुरी की है। उन्होंने कहा कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वीडियो वायरल हो रहा है जो थाना लिसाड़ीगेट का बताया जा रहा है, ये तारापुरी क्षेत्र का है। इसमें एक युवक को कुछ लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। वीडियो में ही एक व्यक्ति तमंचे के बट से मारते हुए दिख रहा है। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इनको चिन्हित किया जा रहा है और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया, इनको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित कर जो लोग इसमें शामिल हैं, जिनकी पहचान हो रही है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र से एक दोस्त का दोस्ती में दगा करने का मामला सामने आया है। आरोपी दोस्त ने अपने दोस्त की पत्नी पर गलत नजर रखते हुए उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। आरोपी ने बीच सड़क पर महिला का मोबाइल नंबर मांग लिया।
पति ने आरोपी का विरोध किया तो आरोपी ने महिला के पति की पिटाई कर डाली, जिसके बाद पति पत्नी ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी जेठानी के साथ शॉपिंग करने के लिए बाजार गई हुई थी। इसी दौरान उसके पति का दोस्त नौचंदी थाना क्षेत्र के ढवाई नगर का रहने वाला फिरोज मिल गया। इस दौरान आरोपी फिरोज ने दोस्त की पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर दी। महिला ने मजाक समझकर उसकी छेड़छाड़ को नजरअंदाज कर दिया। बाद में आरोपी महिला से उसका मोबाइल नंबर मांगने लगा। महिला ने मोबाइल नंबर देने से इनकार किया तो आरोपी उसे अपना नंबर देकर फोन करने की बात कहते हुए वहां से चला गया। महिला ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी अपने पति को दी। पत्नी ने आरोपी दोस्त फिरोज का विरोध किया तो आरोप है कि फिरोज ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने दोस्त की पिटाई कर डाली। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेरी वाइफ को छेड़ने लगे थे, मैं इसलिए आया था। वो मेरे वाइफ को नंबर देना था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा दोस्त आता जेल नाम का लौट गया, फिरोज नाम है उसका। ऐसा था मुझे नंबर 58 नंबर देना था वो। सदर स्थित बिल्वेश्वर नाथ मंदिर के मामले में शनिवार को कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश गोयल और मंदिर समिति के सदस्य गणेश दत्त शर्मा द्वारा एक प्रेस वार्ता सर्कुलर रोड स्थित एक होटल में की गई। इस दौरान पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश गोयल ने बताया कि उक्त मंदिर परिसर में एक प्राचीन विरासत पुरातात्विक कुआं मौजूद है, जो वास्तव में इलाके में रहने वाले सामान्य लोगों के लिए स्वच्छ भूजल का एक स्रोत था और यह भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि रावण की पत्नी यहाँ पूजा करने के लिए इसी कुएं के पानी का उपयोग करती थी। आरोप है कि इस प्राचीन कुएं को कुछ आपराधिक मानसिकता वाले लोगों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के मकसद से अवैध रूप से भर दिया गया है। यह लोग वही हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर जगन्नाथ मंदिर की संपत्ति हड़पने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि इस अवैध गतिविधि के खिलाफ पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश गोयल और जगन्नाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश दत्त शर्मा द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें 25 पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इन लोगों में गणेश अग्रवाल, विवेक रस्तोगी, नेताजी, पवन गर्ग, पारस गोयल, विजय गोयल, हरीशचंद्र जोशी, रूपक जोशी और अन्य भी शामिल हैं। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने इन लोगों द्वारा किए गए इतने बड़े अवैध कार्य के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि पैसा कमाने के लिए यह लोग दुकानें बनाकर उन्हें बेचने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरीशचंद्र जोशी और रूपक जोशी ने मंदिर के एक कमरे पर कब्जा कर लिया, जिसे सत्संग भवन के रूप में जाना जाता है। आज की प्रेस वार्ता एनजीटी के टॉपिक को लिखी गई है, जिसमें कि दिनेश गोयल जी और गणेश दत्त शर्मा जो मंदिर में पुजारी भी हैं और भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा एक पिटीशन दिल्ली में एनजीटी में फाइल की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में फाइल की गई, जिसके ऊपर वहाँ से कोर्ट से प्रॉपर समनिंग के ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश डीएम मेरठ और टोटल 25 आदमियों में के लिए समनिंग हुई है। उस समनिंग को आप नोटिस भी कह सकते हैं और साधारण भाषा में समनिंग भी कहा जा सकता है, जिसमें कि सबसे पहला पिटिशनर जो है वो गणेश अग्रवाल है और बाकी लोग हैं। कल इसके अंदर डीएम साहब के कॉपी जो नोटिस की है कार्यालय में रिसीव करा दी गई है। कई सालों से वहाँ पर मंदिर को कब्जे को लेकर झगड़ा चल रहा है। उसके अंदर पंडित गणेश दत्त शर्मा और मैं बहुत शिकायतें करी, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई आज तक नहीं की गई। उसी के दरमियान उन लोगों ने कई मुकदमे भी किए, जिसमें से आधे से ज़्यादा खारिज हो चुके। कैंट बोर्ड लगातार सिटी का रिपोर्ट कार्ड चलने के बाद एक्टिव मोड पर है। लाल कुर्ती का अतिक्रमण हटाने के बाद शनिवार को कैंट बोर्ड की टीम रजबन बाजार पहुंची और बेसहारा गोवंशों के खिलाफ अभियान चलाते हुए नगर निगम की पशु पकड़ने वाली गाड़ी बुला ली और सड़क पर बेसहारा घूम रहे गोवंशों को पकड़कर नगर निगम की गौशाला में भिजवा दिया गया, जिसका विरोध रजबन के लोगों ने किया। बता दें कि यह गोवंश रजबन क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही डेयरियों के गोवंश थे। उधर सीईओ जाकिर हुसैन ने राजस्व अनुभाग की टीम के नेतृत्व में यह अभियान चलाया और राजस्व अधीक्षक राजेश जॉन को निर्देशित किया कि क्षेत्र में चल रही सभी अवैध डेयरियों को रजबन से खाली कराया जाए और स्थानीय पुलिस का सहयोग लेकर डेयरियां खाली करवाई जाए।
मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला आने वाली 25 मई से शुरू होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि मेले में मात्र 50 दुकानदारों ने ही अपनी दुकानों की बुकिंग कराई है, लेकिन माना जा रहा है कि समय के साथ नौचंदी मेले में दुकानदारों की संख्या में भी इजाफा हो जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान और भारत के बीच हुए तनाव को देखते हुए मेरठ प्रशासन ने मेरठ का ऐतिहासिक मेला नौचंदी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन अब जब हालात सामान्य दिखाई दिए तो अब नौचंदी मेला लगाने की कवायद एक बार फिर शुरू हो गई है। लाला का बाजार स्थित एंजल एकेडमी में शनिवार को रेन डांस पूल पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने जमकर मस्ती की और विभिन्न फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। इस दौरान सभी बच्चों ने बारिश की बूंदों के साथ खूब नृत्य किया। टीचर्स की गाइडेंस में बच्चों को पूल में उतारा गया। फ्रूट पार्टी में बच्चों ने अलग अलग तरह के फलों का आनंद लिया। इस दौरान स्कूल की डायरेक्टर इशिका यशराज गुप्ता, चेयरमैन कीर्ति अनुराग गुप्ता, प्रधानाचार्य श्वेता वर्मा ने कहा कि यह आयोजन बच्चों के लिए एक यादगार अनुभव होगा और उन्हें जीवन की खुशियों को मनाने का अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में मैनेजर अमित मुंजाल, वर्तिका मित्तल, आंचल गोयल, हितेशी अग्रवाल, शमा रूबी आदि का विशेष योगदान रहा। आवास विकास परिषद ने सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्प्लेक्स 661/6 के मामले में 21 दुकानदारों को 15 दिनों में अवैध कॉम्प्लेक्स खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया है। ऐसा न होने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज करने की भी चेतावनी दी है। साथ ही साथ 31 अन्य दुकानदारों के खिलाफ भी FIR करने की तैयारी की जा रही है। अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तीसरा नोटिस दुकानदारों को तामील करवा दिया गया है और 15 दिनों में दुकानें खाली करने के लिए कहा गया है। आवास विकास की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्टर 2 और सेक्टर 6 की स्कीम में 6,350 से ज्यादा स्वीकृत आवासीय संपत्ति हैं और उनमें से 860 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका कॉमर्शियल यूज हो रहा है, जिनको लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है। शनिवार को दराला थाना क्षेत्र के गांव वलीदपुर के पास रेलवे लाइन पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने युवक के शव को देखकर पुलिस को इस बात की सूचना दी। सूचना पर पहुंची दराला थाना प्रभारी सुमन सिंह टीम के साथ पहुंचे और मृतक की शिनाख्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी के लिए भिजवा दिया है। वहीं इस मामले में इंस्पेक्टर सुमन सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया से ऐसा लग रहा है कि शायद युवक चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मृतक की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। अपने भाई की तलाश में दर-दर की ठोकर खा रही बहन को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। पिछले 4 महीने से लोहियानगर थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव के रहने वाली अमरेश अपने भाई गजेंद्र की तलाश में कभी SSP ऑफिस जाती है तो कभी थाने के चक्कर काटती है, लेकिन पुलिस अब तक गजेंद्र का पता नहीं लगा पाई। पीड़ित बहन अमरेश का कहना है कि गजेंद्र की उम्र 30 वर्ष है, जो मंद बुद्धि है। बताया जा रहा है कि 10 जनवरी को रात 9 बजे वह घर से कहीं चला गया था। जाते वक्त उसने काला टोपा, काली पैंट, काले जूते और जैकेट पहनी हुई थी। गजेंद्र के जाने के बाद परिजनों ने उसे बहुत तलाशा, लेकिन गजेंद्र का कुछ पता नहीं चल सका। खुद गरीबी की मार झेल रही अमरेश अपने भाई को ढूंढकर लाने वाले के लिए 50,000 का नाम देने की भी बात कह रही है। अमरेश का कहना है कि यदि किसी को उसके भाई गजेंद्र के बारे में कोई सुराग लगता है तो फोन नंबर 7302299664 8532996115 नंबर पर संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं। शनिवार को आस्था केयर ट्रस्ट, सामाजिक एकता मंच और यूनिक चैरिटेबल ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मवाना के सिद्धार्थ नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, सामाजिक एकता मंच के अध्यक्ष इस्लाम मलिक, भारतीय महिला एवं जन कल्याण समिति के अध्यक्ष रियाजुद्दीन मलिक ने सामूहिक रूप से फीता काट कर किया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और 35 यूनिट रक्तदान एकत्र किया। रक्तदान करने वाले लोगों को संस्था की तरफ से एक हेलमेट और वाटर बोतल का सेट उपहार के तौर पर दिया गया। सामाजिक एकता मंच के अध्यक्ष इस्लाम मलिक ने बताया कि संस्था द्वारा इकट्ठा किया गया रक्त जरूरतमंदों के काम आएगा। रक्तदाताओं को कार्ड भी बनाकर दिए गए हैं ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से ब्लड उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही हेलमेट उपहार में देने का मतलब ये था कि लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो और ज्यादा से ज्यादा हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं।
जानी खुर्द के एमआईटी में शनिवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। समारोह का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जेपी पांडे और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कुलपति ने अपने संबोधन में युवाओं को आत्मविकास, निर्णय क्षमता और तकनीकी उन्नयन के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें समय रहते इसे अपनाना चाहिए। बीटेक, एमबीए, एमसीए, एमटेक और फार्मेसी कोर्सेज के टॉपर्स को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। बीटेक की छात्रा झलक जैन को सर्वोच्च अंक लाने पर चांसलर अवार्ड और गोल्ड मेडल मिला है। वहीं हर्ष चौहान को स्टार्टअप इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह के बाद इंडस्ट्री एकेडमिक इंटरेक्शन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें उद्योगों से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। Next we have Ayan. Cheers to Ayan. Congratulations to all awardees. अरे एक मिनट रुको, आ जाओ। चला कहाँ पाओ बेटा, आप लोग आ जाओ ना, आप सब आ जाओ। एक मिनट और रुक जाना, होल्ड कर। अगर आप लिए चाहते हैं लोगों का कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हार्ड वर्क हमारे हाथ में है। तो अपना हार्ड वर्क करिए एंड हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट है तो आपको जरूर मैंने MIT से स्टडीज़ करी है और साथ ही मेरे को यहाँ से बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है और साथ ही इससे पहले मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है गवर्नमेंट के थ्रू। मेरा बेसिकली पहले स्टडी करने आया था कॉलेज में, बट फिर मेरा एक आइडिया था स्टार्टअप को रिलेटेड। चलो मैंने अपने ही कॉलेज में प्रोटोटाइप रेडी करा, दैन इंक्यूबेशन के थ्रू मैंने उसका जो स्टार्टअप बनाया, मेरे को उसके लिए ग्रांट्स मिली, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला ग्रांट्स के लिए। अब बेसिकली मैं उसका NGO के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा स्टार्टअप बेसिकली है गवर्नमेंट जो पहले लोग होते हैं वो बात कैसे करें आम आदमी से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैनेजमेंट, फैकल्टी मेंबर्स और जितने भी कर्मचारीगण हैं उन सभी को बताएं कि एक उनके छात्र हैं जो एलुमनाई हो गए हैं और समाज में जा रहे हैं और अब वो समाज में कुछ कई रूपों में समाज की सेवा करें। उनको शुभकामनाएं और बधाई। इस संस्थान में जो जेंडर ऑडिट है ना बहुत अच्छा है, जेंडर इक्विटी बहुत अच्छी है, क्योंकि शुरू में अगर आपने देखा होगा जितने भी मेडल पाने वाले बच्चे थे उसमें से बच्चियाँ बहुत, तो ये अच्छा है। ये हमारे देश में समाज में परिवर्तन का एक लक्षण है। जानी खुर्द में शनिवार को सिवालखास विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा का शुभारंभ गांव पांचली से हुआ। यहां शहीद कोतवाल धन सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगा यात्रा पांचली खुर्द से जानी खुर्द होते हुए सिवालखास में समाप्त हुई। सिवालखास मेन बस स्टैंड पर नगर वासियों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया और हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथ में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह से बड़े बड़े पोस्टर लेकर भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। यात्रा के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चौधरी मनिंदर पाल सिंह, ठाकुर ब्रिज गोपाल आदि मौजूद रहे। जानी खुर्द के खानपुर गांव में 3 महीने पहले कई घरों में हुई चोरी की वारदात का सिवालखास पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। यह चोरी की घटना जानी पुलिस और सिवालखास चौकी के लिए पहेली बन गई है। पुलिस ने कई बार 1-2 दिन में खुलासा किए जाने का दावा तो किया, लेकिन खुलासा तो दूर पुलिस इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकी। पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों का विश्वास भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल करीब 3 महीने पूर्व खानपुर गाँव में अज्ञात चोरों ने के बाद आधा दर्जन घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने करीब 50 लाख के माल पर भी हाथ साफ किया था और चोर CCTV फुटेज में भी कैद हुए थे। चोरी की घटना के बाद पीड़ितों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन सिवालखास पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों का आतंक यहीं पर नहीं थमा। इसके बाद भी चोरों ने खानपुर और पास सटे लोहड्डा गांव में 3 घरों को भी निशाना बनाया था। सिवालखास चौकी पुलिस और जानी पुलिस के तमाम प्रयास चोरी की इन घटनाओं को खोलने में विफल साबित हो रहे हैं और जानी में बढ़ रहे अपराधों के चलते जानी थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह को अपनी कुर्सी गंवा कर लाइन हाजिर होकर चुकानी पड़ी थी।
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग और भारतीय प्रज्ञान परिषद प्रज्ञा प्रभा मेरठ के महिला और युवा आयाम के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय शोधार्थी कार्यशाला का आयोजन वाणिज्य विभाग के सभागार में किया गया। इस कार्यशाला का विषय था भारत में विमर्श एवं शोधार्थियों की भूमिका। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके एवं पुष्प अर्पण करके किया गया, जिसके बाद वाणिज्य विभाग की छात्राओं द्वारा सुंदर सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की गई। उद्घाटन सत्र में युवा आयाम की प्रांतीय संयोजक नेहा वत्स ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर विषय प्रवेश प्रस्तुत किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के कुछ अंश को प्रदर्शित करने के साथ ही वीर सेनानियों के लिए 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि प्रदान की गई। प्रथम सत्र का शुभारंभ प्रोफेसर वीरपाल सिंह द्वारा प्राचीन भारतीय ज्ञान एवं विज्ञान परंपरा विषय पर अपना वक्तव्य रखकर हुआ। उन्होंने भारतीय विज्ञान की समस्त सुविधाओं को प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित बताया। अगला वक्तव्य डॉक्टर उपदेश वर्मा का रहा, जिन्होंने शोधार्थियों को शोध अनुदान विषय पर विस्तार के माध्यम से समझाया कि वे अपनी शोध परियोजनाओं के लिए किस प्रकार देश और विदेश से शोध अनुदान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शोध की यात्रा को सुगम बना सकते हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पधारे नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने अपने अनुभव साझा किए, बताया कि आखिर किस प्रकार विदेशी कंपनियां भारतीय विधा को यहां आकर नौकरी प्रदान करती हैं और विदेशों की और शोधार्थी अग्रसर हो जाते हैं। कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर अनीता गोस्वामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में अनेक विज्ञान के तत्व मौजूद हैं जो हमें अपने शर दर्शन को जानने की जीवन, मृत्यु और भविष्य के विषय में सटीक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। शनिवार को आम आदमी पार्टी के सदस्य कंकरखेड़ा के सड़ना फ्लाईओवर के पास कैलाशी अस्पताल के पास फुट ब्रिज पर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि वे किसी भी हाल में भारतीय सेना और देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विजय शाही ने कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी की है, उससे भाजपा की मानसिकता पता चलती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी कहीं न कहीं देश की सेना का मनोबल तोड़ती है, इसलिए आप कार्यकर्ता सड़ना फ्लाईओवर और अन्य फ्लाईओवर पर बैनर लगाकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जिस तरीके से देश की सेना का अपमान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार कर रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, उनके मंत्री ने किया और तो अब मुख्यमंत्री भी निकल के आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देश की सेना का मनोबल तोड़ा जा रहा है। और दूसरा, जब देश की मंशा ये थी, तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की सरकार को था और सबकी मंशा ये थी कि पीएको को वापस लो, जो हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया है। जब सारे लोग एकजुट थे तो फिर एकदम सीज फायर और अमेरिका बीच में आ गया। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप आके सीज फायर कराते हैं। कहीं ना कहीं देश को शर्मसार इन लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आज हम माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग की आवाज बुलंद कर रहे हैं और लोगों को जन जागरूक करने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से सीज फायर किया, किसके दबाव में? जो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के दबाव में। उसने ट्रेड की धमकी दी कि हम व्यापार नहीं करेंगे। अरे हम लोग धरती का सीना चीर के हम लोग अन्न उगाने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम लोग सशक्त तरीके से इस आवाज को उठाएंगे और देश की बेटी का, देश की सेना का, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबंध विद्यालय कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर डी ब्लॉक शास्त्री नगर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिशु भारती गठन का आयोजन विद्यालय के भैया बहनों द्वारा किया गया। शिशु भारती का वार्षिक गठन विद्यालय में छात्र परिषद का निर्माण है, जिसका उद्देश्य भैया बहनों में जिम्मेदारियों का बोध कराना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय शिशु वाटिका प्रभारी शिव कुमार और प्रदेश निरीक्षक मदन पाल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके किया गया, जिसके बाद भैया बहनों द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई। शिशु भारती के अध्यक्ष पद पर बहन मान्या, उपाध्यक्ष पद पर बहन गुंजन, मंत्री के पद पर बहन दीक्षा, उप मंत्री के पद पर भैया वंश, सेनापति के पद पर बहन प्रेक्षा और उप सेनापति के पद पर भैया विराट को दायित्व दिया गया। शिशु भारती गठन में अन्य विभाग जैसे चिकित्सा विभाग, खोया पाया विभाग, अनुशासन विभाग, स्वच्छता विभाग, पुस्तकालय, वाचनालय विभाग, जल विभाग, ध्वनि विभाग, उद्यान विभाग, खेल विभाग आदि भी निर्धारित किए गए। छात्र परिषद छात्रों को बहुमूल्य अवसर प्रदान करती है, जैसे सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद कौशल में सुधार करना, नीति निर्माण में भाग लेना इत्यादि।
इस कार्यक्रम का संचालन हमारी आचार्य दीदी अंजलि वाजपेयी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य गीता अग्रवाल ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। विद्यालय के व्यवस्थापक डॉक्टर सुधांशु अग्रवाल और अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल ने मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया और शिशुओं को हमेशा अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया। विद्या भारती की ओर से बालक का सर्वांगीण विकास ये पहले से निश्चित है। हमारा लक्ष्य में भी बहुत स्पष्ट है कि हम अपने बालक को देशभक्त, राष्ट्रभक्त बना करके जो समाज की विभिन्न चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए तत्पर करते हैं। साथ ही सेवा कार्य जो विद्या भारती ने अपने नियमित रूप से एक निर्धारित किए हैं, उन सेवा कार्यों में भी पूरी प्रेरणा देते हैं हम अपने भैया बहनों को। वो आगे चल कर के समाज में जो भी सेवा कार्य के लिए वो तत्पर रहें और ऐसे लोगों की सहायता करें जो झुग्गी झोपड़ी आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी सहायता के लिए वो आत्मीयता रूप से आगे आएँ। शिशु भारती का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें हमारे छोटे भैया बहन जो पूरे वर्ष भर विद्यालय की व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करते हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। इस शपथ ग्रहण समारोह में आज हमारे क्षेत्रीय शिशु वाटिका प्रभारी श्री शिव कुमार शर्मा जी एवं प्रदेश निरीक्षक श्रीमान मदन पाल जी एवं मुरादाबाद संभाग के संभाग निरीक्षक हमारे महिपाल जी का रहना हुआ। ये जो शिशु भारती गठन की प्रक्रिया है, पूरे वर्ष भर जो गत वर्ष हमारा गया है, उसमें शिशु भारती की दीदी श्रीमती अंजलि त्यागी जी के द्वारा पूरा आकलन चलता है। साथ ही इस वर्ष जब इन भैया बहनों को चुना गया तो इनकी एक विशेष तौर पर परीक्षा ली गई। उसमें उत्तीर्ण भैया बहनों को उचित स्थान इनको मिला और इन्हें अधिकारी बना गया। ये पूरे वर्ष भर हमारी विद्यालय की व्यवस्थाओं का ध्यान रखेंगे। प्राथमिक विद्यालय खंदक मलियाना के समीप बनी सरकारी बिल्डिंग जो काफी समय से खाली पड़ी है, उस पर असामाजिक गतिविधियों को रोके जाने के संबंध में सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने टीपी नगर थाने में एक शिकायत पत्र सौंपा। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष कल्पना पांडे ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय खंदक स्कूल मलियाना की प्रिंसिपल रीता प्रजापति द्वारा सूचना मिली थी कि विद्यालय के बराबर में एक सरकारी जमीन और एन बसेरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने शराब सेवन करने का अड्डा बना रखा है। वहां पर पूरे दिन जुए खेलने का कार्य किया जाता है और इस दौरान कुछ लोग अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जिससे यहां प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। इस बात की जानकारी मिलते ही सारथी संस्था के सदस्य मौके पर पहुंचे और टीपी नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान संस्था सचिव अशोक शर्मा, उपाध्यक्ष दिव्यांश टंडन, मलियाना अध्यक्ष दीपा भारद्वाज, अंकुश कुमार आदि मौजूद रहे। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ फिर लौटेंगे आपके साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।